हेलो गाइस, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में दोस्त हमने देखा था ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मैंने आपको क्या बताया, एप्लीकेशन बताए, कौन कौन से एप्लीकेशन बताए, डेल जी निकालना सिखाया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन बताया, इसका ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पता चलता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसके बारे में पता चलता है। और इसके बारे में क्या पता चलता है, एस2 गैस लिबरेटेड होगी या नहीं मेटल की सतह पर, यह पता चलता है। और इसके द्वारा मेटल की रिएक्टिविटी पता चलती है। 5 पॉइंट कर दिए, 5 पॉइंट। इसके बाद हम आए किसमें, आज बताने जा रहा हूँ सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना, इनोट ऑफ सेल लिखना आना चाहिए, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। विद्युत भाग वाला आना चाहिए, ठीक है। और क्या आना चाहिए आपको, सेल के साथ साथ आपको डेल जी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी डेल जी तो उसके लिए कौन सा ईएमएफ किस प्रकार से इनोट ऑफ सेल लिखा जाएगा वो आना चाहिए। आज हम यही बात करेंगे। इसके बाद नैनसेट इक्वेशन आती है, वो देखेंगे। पहले ये देखो, तुम तेरे पास आज है एक टॉपिक सेल भाई साहब क्या होता है। सेल कभी भी एक पोटेंशियल नहीं होता, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा इसमें क्या होती है, अभिक्रिया ही होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें यह होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों चीजें होती है, तभी एक पूरे सेल का निर्माण होगा। आपने देखा होगा अर्ध सेल में भी क्या करना पड़ता है, अपना जोड़ रखते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जिसमें दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। अब स्टैंडर्ड एसआरपी क्या होता है, वो है जो क्या करवा दे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नोट ऑफ सेल और ई नोट ऑफ सेल। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक इसमें बात लिखेंगे, फर्स्ट सेल में हम लिखेंगे सेल, तो सेल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ई नोट ऑफ सेल लिखना आना चाहिए, ठीक है। ई नोट ऑफ सेल होता है, ई नोट ऑफ सेल होता है, क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ई नोट ऑफ सेल को क्या लिख सकते हैं, ई नोट ऑफ सेल हो सकता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये इसका मान किसके बराबर होता है, अरे तुम क्या कर लोगे ना, ई नोट ऑफ सेल का मान किसके बराबर होता है, ईएमएफ सेल, जिसका मान होता है बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ये एक ही बात है। इसका जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, डिफरेंस लिख देता हूं, बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है या मानक विद्युत भागफल का मान इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे, अगर हमें दिया गया हो, 3 समीकरण याद रखनी है। अगर हमें दिया गया हो, अगर आपको रिडक्शन दिया गया हो, ई नोट ऑफ सेल बराबर है, जिसका रिडक्शन ज्यादा होता है उसमें कैथोड माइनस एनोड करते हैं, कैथोड माइनस एनोड, इससे क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा कैथोड का, कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन की कंडीशन में है एनोड, ठीक है। अब ये मत समझ लेना इसका मान कि इसका तो एनोड का रिडक्शन हो रहा है, नहीं ऑक्सीडेशन ही होगा। इसको जब मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल तब इसमें समझ में आएगा। दूसरा देख, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ, अब की बार एनोड पे करवाना, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन हो तब के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, वैल्यू ज्यादा आएगी ऑक्सीडेशन वाले की, इसमें कैथोड वाले की वैल्यू ज्यादा आती है। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन यहां पर आ जाएगा एनोड माइनस ऑक्सीडेशन, नोट ऑफ ऑक्सीडेशन कैथोड, ये आपको याद करना है। अब ये एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों को जोड़ दिया जाए, नोट ऑफ सेल इस प्रकार के भी समीकरण बना सकता है, यानी दोनों रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, सेल प्लस ऑक्सीडेशन प्लस या
रिडक्शन ए नोट ऑफ सेल कैथोड पॉजिटिव प्लस एनोड पॉजिटिव प्लस एनोड ए नोट ऑफ सेल एनोड। ये समीकरण भी लिखी जा सकती है। ये गेम आपके साथ खेला जा सकता है और ये गेम खेला जाएगा। ये ऊपर वाला थोड़ा इसको इसमें अंदर ले ले और ये समीकरण वाला बहुत अच्छा रट्टा मारे। कौन सा मारे? बहुत बढ़िया वाला रट्टा मारे भगवान कसम। अब इसके बाद तेरे पास आता है कुछ, मैं एक तेरे को एक न्यूमेरिकल इसमें करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेल रिप्रेजेंटेशन, डी नोट ऑफ सेल और सेल रिएक्शन, तीनों चीज याद करनी है अपने को। 0. एक न्यूमेरिकल देख करवाता हूं। एक न्यूमेरिकल 0.36 तो 0.34, ठीक है। तो मेरे पास है एक ई नोट ऑफ जिंक है। जिंक जा रहा है Zn से Zn+2 में जा रहा है, Zn+2 से Zn में जा रहा है। और ई नोट ऑफ एक कॉपर है, वो कॉपर भी क्या कर रहा है? +2 से कॉपर में जा रहा है। इसका मान है -0.76 वोल्टेज होता है, इसका मान +0.34 वोल्टेज होता है। अपने तीन चीजें बुझ रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल पैमाना, ठीक है। इसका मतलब होता है सेल पैमाना। दो नंबर चीज पूछ रहा है अपने से, इसके लिए ज्ञात कीजिए तुम सेल रिप्रेजेंटेशन ज्ञात कर ली, सेल रिएक्शन बता इसके लिए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बोल रहा है इसके लिए ई नोट ऑफ सेल बता, ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये अपने को बताना है। इसके लिए देख तू क्या करेगा, इसके लिए तेरे को करना होगा 3-4 चीज। सबसे पहले तो यह देख ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, किसका समीकरण दी गई है। ई नॉट जिंक +2 Zn में जा रहा है, मतलब 2 से 0 में गया तो इसका रिडक्शन करवा रहा है -0.76 वोल्ट। +2 से किए गया, ये भी रिडक्शन करवा, लेकिन रिडक्शन होना किसका चाहिए गाइस? कॉपर का। कॉपर का क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कॉपर नीचे आता है और इसका प्लस में भी है। अब आगे समझ में मैं क्या कह रहा था। इसके लिए मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। एनोड पर किसको रखा जाएगा और कैथोड पर किसको रखा जाएगा? कैथोड पर तो रखा जाएगा आपके कॉपर को। तो कॉपर किस प्रकार से जाएगा? कॉपर +2 से जाएगा कॉपर में। इस प्रकार एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिंक जाएगा जिंक +2 में, ठीक है। ये एनोड वाला, ये कॉपर वाला। इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है ये एनोड सिरे पर है, एनोड नेगेटिव होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एनोड और कैथोड, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। CR लिख देता हूं शॉर्ट में, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड कंडीशन सेल रिएक्शन। रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन उसको लिखे, रिडक्शन किसी को भी लिख दे। हम लिख रहे हैं जिंक को। जिंक पहले क्या हमें किसमें क्या बनाएगा? जिंक जाएगा 0 से और कॉपर जाएगा कॉपर +2 से, कॉपर +2 से जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो Zn+2 बनाएगा और कॉपर में जाएगा। 0 से आ गया, 0 से आ गया तो यहाँ पर अपने को साफ साफ देख के पता चल रहा है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? Zn+2 में से 2 से ज्यादा इंक्रीज हुआ, 0 से 2 +2 का गैप ज्यादा इंक्रीज, ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन। तो ये एक रेडक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड चीज पूछे अपने से ई नोट ऑफ सेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, ई नोट ऑफ सेल को देखिए। ई नोट ऑफ सेल इसमें क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अरे कौन करवा लेता है, ठीक है। जिसको जाना होता है वो चला जाता है और जिसको नहीं जाना होता वह जाने के बाद भी नहीं जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या किया जाता है, वो हमें मिलते हैं वो लेकिन बहुत ज्यादा। अब देखो तेरे पास क्या है, इनोट ऑफ सेल। इनोट ऑफ सेल, इनोट ऑफ सेल के लिए तो क्या करेगा? मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? प्लस वाले तो ज्यादा वाले में कम घटेगा, कम वाले में ज्यादा वाले में कम घटेगा। तो हमें लिख सकता हूँ ई नोट ऑफ कैथोड। अब पता चला क्यों लिख रहा था मैं रिएक्शन, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये तेरे को समीकरण लगानी है।
जो मैंने तेरे को क्या करवाई है, याद करवाई है। या समीकरण में तू मान रख दे, ई नोट ऑफ सेल रख दे, इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड होता है प्लस 0.34 माइनस, फिर एक माइनस का चिन्ह, और फिर यहाँ पर एनोड का मान आता है 0.76 वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इसलिए इसको घटा भी सकते, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस हो गया। ई नोट ऑफ सेल का मान आएगा तेरे पास 1.10 वोल्ट, यही मान आएगा, देख लेना। ई नोट ऑफ सेल आ गया तेरे पास, ठीक है, क्या आ गया है 1.10 वोल्ट। ये दोनों मान आ गए, ये माइनस माइनस प्लस बच्चों वाले गणित है, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले जिंक का सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे आता था, अरे आता था ना कॉपर, यहाँ देख, यहाँ पर मैंने क्या किया, जिंक प्लस टू में जा रहा है, प्लस टू का अंदर हुआ, कॉपर प्लस टू में कॉपर आ रहा है, अरे आ रहा है ना, अरे तू कर लेगा ना। अब देख यहाँ पर कॉपर जिंक Zn प्लस कॉपर 2 और Zn प्लस 2, 0 से 2 में गया ऑक्सीडेशन, कॉपर प्लस 2 कॉपर में आया रिडक्शन। ई नोट ऑफ सेल मैंने अभी एक समीकरण पाई, अगर ई नोट ऑफ सेल कब लिखा है तूने, जब इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्लस 0.30 वोल्ट था, तो ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ, ये रिडक्शन के लिए था, ठीक है, ये रिडक्शन के लिए था, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर अपने पास ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 1.10 वोल्टेज। डायरेक्ट याद भी रखें इसको, क्योंकि कॉपर प्लस जिंक पे लगभग सवाल ये नॉर्मल रूप से दे देता है, इसलिए आपको ये दोनों मानों को याद रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक तेरे पास आता है वर्क डन बाय सेल, यानी सेल कुछ कार्य भी तो करता है, वर्क डन बाय सेल, ठीक है, वर्क डन बाय सेल एन मोल, ठीक है। जब सेल की रिएक्शन क्या हो, एन मोल लेकर होगा, डन बाय सेल टू ब्रिंग एन मोल, ठीक है, वर्क डन बाय सेल टू ब्रिंग एन मोल। जब क्या लिया जाए, एन मोल लिया जाए, तब क्या बताना है, वर्क डन बताना हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सेल पर कार्य किया जाता है तब क्या होता है, जब कार्य किया जाता है तो किसी पर तो बहुत कुछ होता है, देख तो तेरे पास क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और आपके एक मोल पर आवेश अलग अलग होता है, ठीक है, एक मोल और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो तेरे को सबसे पहले लिखना है, वर्क डन होता है Q इंटू वी, वी ई नोट और वी बराबर होते हैं, वी है यहाँ पर पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये पोटेंशियल होता है। डब्ल्यू क्यू इंटू वी होता है, ये आपको समीकरण याद रखनी है। चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, ठीक है, वी का मान वोल्टेज, ये चार्ज, ये है वी बराबर वोल्टेज और चार्ज है ये, ठीक है, ये है क्यू बराबर चार्ज आवेश, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और वर्क डन है कार्य, कार्य है, तो इसके लिए हम लिख देंगे वर्क डन बाय एन मोल, एन मोल पर कितना वर्क डन किया जाएगा। चार्ज अपने को पता होता है, चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इसी प्रकार चार्ज 1 मोल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी मोल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, जब इसको 1 मोल 6.622 इंटू 10 की पावर 23 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलम, ये अपने पास मान आता है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद मैं एक समीकरण लिख सकता हूँ इसके माध्यम से, यानी डब्ल्यू लिख देता हूँ, चार्ज को किस प्रकार लिख सकता हूँ, चार्ज मैंने बता ही दिया आपको 1 फैराडे आ गया, तो चार्ज n मोल का था, तो इसलिए हम लिख देंगे NF, और यहाँ पर V वोल्टेज को E नोट लिख सकता हूँ, E नोट, तो संबंध आ गया NF E नोट। इसके मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो तो आप वर्क डन ज्ञात कर सकते हैं, वर्क डन दिया गया तो ये, और इससे फैराडे का भी पता चले सकता है, ये इक्वेशन है जो मैं आपको समझाने वाला था, ठीक है। देखिए पहले क्या किया, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन
1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक फैराडे 96,500। जब 96,500 और 6.022 को इंटू 10 की पावर 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आएगा। इसमें मैंने क्या किया, इसको और उसको एक मोल वाले को मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने क्या किया, वर्क डन बताया NF इंटू ई नोट। ई नोट है तो वर्क डन हो जाएगा NF ई नोट। ठीक है, ई नोट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल है, यानी सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल, यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ई नोट। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तब कैसा खेल खेला जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन when cell spontaneous reaction is present. Spontaneous reactions of the Precrum when cell spontaneous reaction is present. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तेरे को ये करना है बस, डेल जी का मान डेल जी नोट बराबर होता है, आप किसके बराबर होता है, डेल जी नोट आपके बराबर होता है आपके बाद माइनस एन ई एफ नोट के बराबर हो जाएगा, एन एफ ई नोट। ठीक है, फेराडा इसको एफ और ई नोट माने इलेक्ट्रॉन विभव, एन मोल इलेक्ट्रॉन और ये फेराडे चार्ज वाला है और ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस, क्योंकि जो आपका वर्कडन होता है इसमें एनर्जी लगती है गाइस, इसमें गिब्स ऊर्जा में एनर्जी लगती है, क्योंकि कार्य करने के लिए एनर्जी लगती है, इसलिए वर्कडन नेगेटिव में है। ठीक है, ये मत समझ लेना ये वर्कडन क्यों है नेगेटिव में, अब बता दिया ना, कार्य करने के लिए एनर्जी लगती है। लेकिन डेल जी के लिए एन एफ पॉजिटिव में होगा, जबकि डेल जी नोट के लिए नेगेटिव में होगा। डेल जी क्या है, मानक गिव्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिव्स एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिव्स एंथैल्पी, समझ में आ रहा है ना, एंथैल्पी ये है तेरे पास सब कुछ है ना, ये तेरे पास सब कुछ है। अब इसके बाद देख तू स्टैंडर्ड है, इस पे तेरे को मैं कुछ सवाल करा देता हूं, उसके बाद तेरे को क्या करना है, अपना गुजारा देखना है। ठीक है, डेल जी नोट भी क्या कराऊंगा, वर्कडन भी बता दूंगा। इसमें देख तेरे पास कितना है, अब तेरे पास इसमें एक क्वेश्चन देख, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है दोस्तों ये यूनिट, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको यहाँ से पढ़ लिए तो आप ये मानिए कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भगवान कसम नीट वाले दृष्टि से हो रहा है। अब देख तू तेरे पास जिंक है, ई नोट ऑफ जिंक, वही अपना तो वही फंडा है, जिंक प्लस 2 जिंक में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ई नोट ऑफ एजी प्लस 2 ई नोट ऑफ एजी प्लस 2 एजी में चला जाए, और अलग अलग वोल्टेज तेरे को पता हो, 0.76 वोल्टेज दिया है और इसका कितना दिया है, इसका दिया है 0.80 वोल्टेज। ठीक है, दिया नहीं है, ये होता ही है प्लस 0.80 वोल्टेज, दोनों प्लस में, मतलब ये रिडक्शन वाला है ये ऑक्सीडेशन वाला है। ये वैसे ही पता चल रहा है वोल्टेज से, लेकिन वैसे ही बता सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है तो इसका रिडक्शन होना है और इसका ऑक्सीडेशन होना है। सेल रिप्रेजेंटेशन तू कर सकता है तो लिख सकता है एनोड और कैथोड। ठीक है, ए लिख देता हूँ शॉर्ट में, एनोड ही लिख देता हूँ, एनोड पॉजिटिव नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। जब भी जहां सी आएगा वहां पीछे प्लस जाएगा, जहां ए आएगा वहां पीछे ये नेगेटिव जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसको कौन पसंद है, नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव, राधा कृष्ण और कृष्ण को राधा, इसी प्रकार से दोनों पसंद है। अब देख इसके बाद तेरे पास क्या आएगा, इस प्रकार से तू लिख देगा, ए नोट ऑफ सेल लिख सकता है। इसके बाद तू क्या लिखने वाला है, जिंक प्लस 2। इसके बाद में तू लिखेगा एनोड और कैथोड में कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है, रिडक्शन होने वाला है इसका, तो इसका रिडक्शन होने वाला तो एजी प्लस 2 एजी में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जिंक, तो जिंक प्लस 2 में ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो यहाँ पर जिंक प्लस 2 जिंक से क्या चला जाएगा,
Zn+2 में चला जाएगा। अब के बाद ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेकंड ई नोट ऑफ सेल भी याद किया जा सकता है, वही चीजें है, वही करना है और कुछ नहीं करना है। वो करने के बाद तेरे पास क्या आ जाएगा सेल। तीसरा पूछ दिया वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया। वर्क डन होता है Q इंटू ई, चार्ज इंटू वोल्टेज, या वर्क डन होता है माइनस एन, माइनस नहीं आता, एन एफ ई नोट। ई नोट आपको पता है, ई नोट आपको पता है। ई नोट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। पता कहां से ई नोट। सबसे पहले ई नोट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, इनको वही करना है जो इनको इनके साथ किया जाता है। तो इसके लिए ई नोट ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल के लिए वही माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका वैल्यू कम। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, कैथोड वाला लिखूंगा 0.80 वोल्टेज माइनस, फिर माइनस 0.76 वोल्टेज। ई नोट ऑफ सेल बराबर आ जाएगा 1.56 वोल्ट के। पता चल गया, ये बराबर आ गया ना। बराबर आने के बाद तेरे पास क्या है, वर्क डन का मान तो लिख देगा। एन का मान कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और फैराडे 96,500 कूलम लिख सकता है। 96,500 इंटू 1.56 वोल्ट, तो वर्क डन आ जाएगा। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद तेरे पास क्या आ जाएगा, एन का मान 2। ठीक है, 2 एचजी आ रहे हैं ना, Zn+2 2 एचजी से 2 एचजी आ रहा है, तो तेरे को क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो एन का मान आ जाएगा 2, एन का मान आ जाता है 2, क्योंकि यहाँ पर Hg+2 2 एचजी। ठीक है, 2 एचजी से, ठीक है 2 एचजी में आया है, तो इसको क्या लिखना, सेल रिएक्शन में दर्शा सकता है, और इस प्रकार तो लिख सकता है। अब देखते रहो क्या लिखना, 96,502। अब तेरे पास ये लिखाने के बाद क्या आ जाएगा, ये इसको तो मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद तेरे पास जूल में आंसर तेरे को लाना है, इसलिए तेरे पास आ जाएगा 300 किलो जूल, 308 किलो जूल, ये मोल आ जाएगा। मैंने जूल को क्या कर दिया है, किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया है, तो 308 किलो जूल। ठीक है, 3.12 इंटू 308 किलो जूल। ठीक है, इसके मैं तेरे को निकाल के दिखा देता हूँ, 308 किलो जूल आता है, और इसको तू बता भी सकता है। ठीक है, मैंने देख फिर से क्या किया है, एक बार फिर से देख तू, ये मैंने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, ई नोट ऑफ ये दिया हुआ है ना, और ये भी दिया हुआ है। तो अपने ये बस इतना सोचना है कि इसको जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा उसका हमेशा रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन लिख दिया, और इसके ऑक्सीडेशन ई नोट, कैथोड माइनस ई नोट, एनोड लगाया, ई नोट ऑफ सेल 1.56 वोल्टेज आया, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव वाला किया, Zn+2 में गया, Hg2 Hg में, ठीक है, Hgn2 Hg से Hg+2 में गया। तो यहाँ पर n मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 है, तो यहाँ पर n Q इंटू वी, n E F नोट, Q 96,500, यहाँ पर 308 किलो जूल। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इससे गिब्स ऊर्जा भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या निकाल सकता हूँ, गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। डेल जी नोट का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, डेल जी नोट होता है माइनस एन एफ ई नोट, एन एफ ई नोट, ये होता है। अब की बार माइनस में आएगा, तो बस अपने पास मान तो आया हुआ है माइनस 308 केजरीवाल नहीं है, ये केजलो जूल है। आया कुछ समझ में आया, दिमाग में पल्ले। ठीक है, अब इसके बाद पल्ले पल्ले यारा बल्ले बल्ले। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले। ठीक है, याल्ला बल्ले बल्ले वाला माना है, बचेगा ये। अब इसके बाद देख, अब देख, अब इसके बाद आता है आपके 308 किलो जूल के बाद आता है कुछ 3-4 चीजें और। अगर रिएक्शन सेल स्पॉन्टेनियस है, अगर सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस
है तो अगर सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अगर सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हम डेल जी को घटा जोड़ भी सकते हैं। इसके लिए मतलब डेल जी एक से ज्यादा पूछा जाए, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जैसे मेरे पास एक समीकरण ये भी बना सकता हूं, डेल जी बराबर होगा डेल जी वन प्लस डेल जी वन डेल जी टू, नोट वाले है ना, डेल जी नोट जी टू जी डेल जी नोट जी थ्री। हो सकता है इस प्रकार से अलग अलग आपको जी के मान दे दे और इस प्रकार से आपसे पूछवा ले, तो आपको क्या करना है। इसके लिए मेरे पास तीन चीजें हैं, ये देख, एक क्वेश्चन आता है इसके लिए तेरे को ई नोट ऑफ है, ये क्या है, ई नोट ऑफ m प्लस टू m में जा रहा है, ई नोट ऑफ m प्लस टू m में जा रहा है, m प्लस थ्री और m प्लस थ्री, m प्लस थ्री m में जा रहा है, और ई नोट ऑफ m में जा रहा है, और ई नोट ऑफ क्या जा रहा है, m प्लस थ्री जा रहा है। और इसके लिए क्या ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने को अलग अलग वैल्यू दी गई है, मतलब डेल जी नोट की वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए ई नोट ज्ञात करना है, इसके लिए 0.30 0.50 0.30 वोल्ट 0.50 वोल्ट, ठीक है। अब देख तेरे को क्या करना है इसमें, अब देख रहे तेरे पास क्या है, मैं बता रहा था आपको, कौन सा बता रहा था, मैं बता रहा था तेरे को, ये अगर ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन हो गया, अगर सेल में क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और डेल जी का मान अलग अलग भी दिया जा सकता है, डेल जी बराबर डेल जी वन डेल जी टू डेल जी थ्री। अगर इसको अगर मेरे को डेल जी थ्री ज्ञात करना है तो मैं डेल जी वन इधर ले आऊं तो डेल जी वन डेल जी थ्री कर दूंगा, या इन दोनों को जोड़ के इनमें से घटा दूंगा, आ जाएगा डेल जी वन भी आ जाएगा। तो ई नोट ऑफ m टू m में जा रहा है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर जा रहा है, ये तीन इलेक्ट्रॉन निकाल कर जा रहा है, ये तीन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। m प्लस टू में आ गए, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब देख तुम ई नोट ऑफ जी थ्री, मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया, जी नोट थ्री यानी जी नोट थ्री किससे आ जाएगा, मैं अभी तो यही बात तो कर रहा था, एक समीकरण, एक नंबर समीकरण, दो नंबर समीकरण, तीन नंबर ज्ञात कर, मतलब तीन नंबर ज्ञात करनी है तो दोनों को तो जोड़कर, ठीक है, दोनों में से घटा दे, तीन नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, तो तेरे पास एन ई एफ नोट बराबर माइनस एन ई एफ नोट, माइनस एन से माइनस एन माइनस एफ एफ एफ, लेकिन ई नोट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ई नोट, क्योंकि ई नोट सबका अलग अलग ही तो होता है दोस्त। इसमें देख 1.5 माइनस 0.6 0.9 वोल्टेज आ जाएगा, तो ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा बच्चा, इस प्रकार से तेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद तेरे पास आता है नेनसेट इक्वेशन, नेनस्ट इक्वेशन, और उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद गिव्स वोल्टेज इक्वेशन, वो देखिए, ठीक है। आज इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए गाइस, अब क्या करना है, नेनसेट इक्वेशन में आ जाते हैं। ये इक्वेशन का उपयोग किया जाता है कैलकुलेट पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन अपने पास जिंक और एच वाली, अपने पता है एच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता तो इसका रिडक्शन हो गया, होने के बाद मैंने क्यू लिखा है, क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्टजमोल्स, इक्वेशन क्या होती है, डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन फाइव, ठीक है। यहाँ पर क्यों कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, न्यू गिव्स एनर्जी बनेगी, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, न्यू गिव्स एनर्जी, कंसंट्रेशन चेंज और न्यू गिव्स एनर्जी को बोलेंगे, ठीक है। न्यू गिव्स फ्री एनर्जी को बोलेंगे। डेल जी का स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा ये मान, स्टैंडर्ड कंडीशन गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगी डेल जी नॉट आर के एन एन फाइव। अब इस समीकरण से अपनों को क्या प्राप्त होगी, नेनसेट इक्वेशन। लॉग के लिए अलग अलग होती है, लॉग के लिए कौन सी होती है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन दी गई और टेम्परेचर 298 या 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया और तो कौन सी होती है, ठीक है, वो देखिए नेनसेट इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे।
मौसम बारिश का मौसम हो रखा है। इसमें देख तेरे को क्या बताने वाला हूँ। गिव्स इक्वेशन बता दी, डेल जी नोट आर टी एल एन फाई होती है। अब इसमें क्या करना है तेरे को, डेल जी का मान एन एफ ई लिखेगा और इसका माइनस एन ई एफ टू में वर्णन किया जा चुका है तो इसलिए माइनस हटा देगा, माइनस इधर से इधर से उठा सकता है। अब आर टी एल एन फाई या आर टी एल एन क्यू। अब इसके बाद ई बराबर ई नोट माइनस ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, वो पोटेंशियल आया था ना, ये क्यू है, ठीक है। अब इसके बाद ई बराबर ई नोट आर टी एन लॉग एल एन फाई, एल एन के रूप में निकालना हो तब ये है और इसमें आर टी का मान दिया गया हो तब ये है, ठीक, टेम्परेचर वाला। और इसमें क्या करना है, जब अपने को लॉग में मान पूछा हो तो लॉग वाला देगा, तो ये लॉग वाली इक्वेशन होती है। और ये आपके टेम्परेचर, और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया हो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। अब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद क्वेश्चन के बाद अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते करते हम क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन करते करते चले जाएंगे अपन कहाँ पर, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसके बाद अपने कुछ आएंगे कंसंट्रेशन सेल, फिर इसके बाद ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है गाइस। कंसंट्रेशन सेल और इनोट सेल एंड इक्विलिब्रियम, दो टॉपिक बचे हैं इसके, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और ये इस यूनिटों में 2 लेक्चर और लग जाएंगे अपने को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए आप इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से देखें, बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आप मेरे चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाए गाइस, जितना हो सके कृपया करें बनाने की, ठीक है। आपका दिन अच्छा हो। ओके गाइस, बाय।